everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we are going to discuss 5 English phrases we use every morning. आज के वीडियो में हम 5 ऐसे phrases पढ़ने वाले हैं जिनका यूज हम हर सुबह करते हैं. It's quite possible you use these sentences or not, but from now you have to use these phrases regularly. चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि phrases होता क्या है. Phrases group of words होते हैं. देखिए, वर्ड तो आप सभी समझते हो, लेटर को कंबाइन करके वर्ड बनाते हैं. तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं उनको कभी कभी उनका एक पूरा मीनिंग हमें समझ में आ जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें कंप्लीट सेंस नहीं समझ में आता है. हमको लगता है कुछ आधा अधूरा सा है, बट हम उनका यूज़ करते हैं. तो ऐसे सभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका सब कभी कभी तो कंप्लीट सेंस निकलता है, बट सम टाइम दे गिव अ पार्शियल सेंस, तो उन सभी को हम कहते हैं फ्रेजेस. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट फ्रेज है हमारी वो है राइज एंड शाइन, जिसका मतलब होता है वेक अप एंड गेट एक्टिव. मतलब उठ जाओ और एक्टिव हो जाओ, बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाओ. या फिर आप कहिए स्टार्ट योर डे चीयरफुली. अपना जो दिन है उसे एनर्जी के साथ स्टार्ट करिए, फुल ऑफ एनर्जी. योर डे शुड बी फुल ऑफ एनर्जी. अगर आपकी मम्मा आपको सुबह उठाते हुए कहती हैं कि उठ जाओ बेटा, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ और अच्छे से अपना दिन स्टार्ट करना, तो अगर ऐसी सभी बातें वो कहना चाहें तो एक फ्रेज के थ्रू वो कह सकते हैं गेट अप डियर, राइज एंड शाइन. तो वो एक साथ कह सकते हैं गेट अप डियर, राइज एंड शाइन. तो देखो, आपको मैंने 2 चीज़ें बताई थी फ्रेजल वर्ब जो हमने पढ़ा था. तो वेक अप और गेट अप में डिफरेंस बताया था. चलिए फिर से बता देते हैं. वेक अप मतलब होता है नींद से जागना और गेट अप मतलब होता है बेड से नीचे उतर जाना. वेकअप में हो सकता है कि आपकी नींद खुल जाए, लेकिन समटाइम आप बेड पे आलसी की तरह पड़े रहें. बट जब आप गेट अप बोलते हो तो आप ऑलरेडी जग रहे होते हैं लेकिन बेड पे हो. अब बेड से नीचे उतर जाना है तो हो गया गेट अप. बट यहाँ वो नहीं देखना है आपको. आप देखिए वेक अप एंड गेट एक्टिव, मतलब उठ जाओ, एक्टिव हो जाओ, स्टार्ट योर डे चीयरफुली. अपना दिन जो है बहुत एनर्जी के साथ स्टार्ट करो. एग्जाम्पल देखते हैं. कम ऑन किड्स, राइज एंड शाइन, इट्स टाइम फॉर स्कूल. जैसे मम्मा घर पे बच्चों को उठाती है और कहती है बेटा जल्दी से उठ जाओ, अब देर हो रही है, हमें स्कूल के लिए रेडी हो जाओ. तो उन्हें सिंपली कहना चाहिए कम ऑन किड्स, या फिर कम ऑन डियर, राइज एंड शाइन, इट्स टाइम फॉर योर स्कूल. मतलब उठ जाओ, ये तुम्हारे स्कूल का टाइम है. हमारी मदर कहती है कम ऑन किड्स, राइज एंड शाइन, इट्स टाइम फॉर स्कूल. वो कह सकती हैं कि बेटा उठो, राइज एंड शाइन, मतलब राइज एंड शाइन पूरा हो गया है, आप पूरा दिन फुल ऑफ एनर्जी रहो, पूरा दिन एक्टिव रहो. या और वो आगे बोलती है इट्स टाइम फॉर स्कूल, स्कूल जाने का टाइम हो गया है, आप उठ जाओ और बिल्कुल राइज एंड शाइन. राइज मतलब उठना एंड शाइन करना मतलब बिल्कुल चमकते रहना. तो अक्सर हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं बेटा जाओ अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से सारा दिन अच्छे से स्पेंड करना, बहुत चीज़ें सीखना. तो वो सारी बातें इसमें कह सकते हैं. नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं. आई नीड माई मॉर्निंग कॉफ़ी. देखिए एक सेंटेंस जैसा लग रहा है ना, आई नीड माई मॉर्निंग कॉफ़ी, या फिर आप कहते हो आई नीड माई मॉर्निंग टी. कुछ लोग से आप मिले होंगे, वो ऐसे होते हैं कि मतलब सुबह उठते हैं तो जब तक चाय नहीं पीते ना उनकी आँख नहीं खुलती, वो किसी काम को कर नहीं पाते हैं. तो ऐसे लोग जिन्हें सुबह उठते ही कॉफ़ी चाहिए होती है या टी चाहिए होती है, वो लोग ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं आई नीड माई मॉर्निंग कॉफ़ी. देखिए हम यूज़ कब करते हैं. शेड व्हेन समवन कांट फंक्शन प्रॉपरली अंटिल दे हैव हैड कॉफ़ी. ये तब बोली जाती है जब कोई पर्सन ऐसा हो वो जब तक चाय या कॉफ़ी पी ना लेना तब तक ठीक से काम ना कर पाए. देखो यहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ है हैव दे. यहाँ पे देखो यहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ है, देखिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ है दे हैव, जो कि होता है दे हैव, बट इसका कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पे एच और ए को रिड्यूस करके दे हैव ऐसे लिख दिया गया. ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, ठीक है. बट यहाँ पे लिखा है दे हैव हैड कॉफ़ी. तो कुछ लोगों से आप मिले होंगे जो कि तब तक काम के लिए एक्टिव नहीं हो पाते जब तक कॉफ़ी या चाय नहीं पी लेते. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. डोंट टॉक टू मी येट, आई नीड माई मॉर्निंग कॉफ़ी. मतलब मुझसे अभी बात मत करो जब तक मैं अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी नहीं पी लेता, अभी मुझे मेरी मॉर्निंग कॉफ़ी की ज़रूरत है. नेक्स्ट जो हमारी फ्रेज है आई एम रनिंग लेट. इसका मतलब होता है यू आर बिहाइंड शेड्यूल. मतलब आपका जो शेड्यूल है आप उससे पीछे चल रहे हो. पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, आई एम यहाँ ये है, इसका मीनिंग है आई एम, जो कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है. कॉन्ट्रैक्ट करके ये ऐसा लिखा जाता है, सेम एज इट इज यहाँ भी है. देखो यू आर है ना, तो ये होता है यू आर, बट इसको कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे लिखते हैं. आजकल आपको बुक में ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा. तो चलिए अब अपना हम फ्रेज देखते हैं. आई एम रनिंग लेट, जिसका मतलब होता है यू आर बिहाइंड शेड्यूल. आप अपने शेड्यूल से पीछे हो. समझने ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको सुबह स्कूल जाना है, आप देर से उठते हो सो के और जल्दी जल्दी रेडी होते हो और बार बार कहते हो ना मम्मी मुझे देर हो रही है, मम्मी मुझे देर हो रही है. तो आप कहते हो आई एम गेटिंग लेट. तो अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करिए, आप कहिए आई एम रनिंग लेट. ठीक है. तो आज से आपको ये सेंटेंस बोलना है आई एम रनिंग लेट.
एग्जाम्पल देखिए, आई एम रनिंग लेट फॉर द स्कूल, जो कि आपसे बिल्कुल मैच करता है। आई एम रनिंग लेट फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो फ्रेज है वो है लेट्स गेट गोइंग, जिसका मतलब होता है लेट्स स्टार्ट द डे और लीव द प्लेस। मतलब अपना दिन शुरू करना या फिर किसी जगह आप हो, आप उस जगह को छोड़ के जाओ, समझिए ऐसे। लेट्स गेट गोइंग, मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड हैं, आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम स्कूल फिनिश होने के बाद हम लोग जाएंगे बाहर पार्टी करने। तो जब स्कूल आपका फिनिश हो गया, आपने अपने बैग पैक किए और उसके बाद अपने फ्रेंड से बोलते ना चलो लेट्स गेट गोइंग, चलो नहीं बोलते हो, मतलब इंग्लिश में कहते हैं ना लेट्स गेट गोइंग, चलो चलें। तो हिंदी में कहते हैं चलो चलें और इंग्लिश में कहते हैं लेट्स गेट गोइंग। तो अगर आपको किसी को भी ये कहना है कि चलो चलें, आप इंग्लिश में कहिए लेट्स गेट गोइंग। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वी हैव पैक्ड आवर बैग्स, नाउ लेट्स गेट गोइंग। हमने अपने बैग पैक कर लिए हैं, चलो चले अब। हमने अपने बैग पैक कर लिए हैं, चलो अब चलें। आपको मैं ये बता दूँ, देखिए यहाँ पे वी हैव लिखा है, वी हैव मैं बोल रही हूँ बट इसको लिखते हैं ऐसे वी हैव, ये होता है कंप्लीट वर्ड। इसका कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन ये होता है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश चल रही है हमारी, उसमें कॉन्ट्रैक्शन का बहुत यूज़ होता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। कभी कभी बच्चे रीड नहीं कर पाते हैं कि ये क्या लिखा है या फिर ये क्या लिखा है या फिर ये क्या लिखा है। इसको तो तब भी गेस कर लेते हैं, इसमें और इसमें भूल जाते हैं। तो आप ये समझिए कि वो हमारी वी हैव लिखा हुआ है और ये कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स आवर ब्रेकफास्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी फिफ्थ फ्रेज पे पहुंचते हैं। व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट, जो कि एक कॉमन सा क्वेश्चन है, आस्क एवरी मॉर्निंग। एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो आप हर सुबह यूज करते हो, घर में पूछते हो ना आज नाश्ते में क्या बना है, तो आप सेंटेंस यूज करिए व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट। अगर आप लंच के लिए पूछना चाहते हो तो भी आप ऐसे ही पूछ सकते हो व्हाट्स फॉर लंच, और यू कैन से व्हाट्स फॉर डिनर। तो डिनर के लिए पूछना चाहो तो बोलिए व्हाट्स फॉर डिनर, व्हाट्स फॉर लंच, व्हाट्स फॉर ब्रंच। जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो टाइम होता है जब आप कुछ खाते हो, उसे हम ब्रंच बोलते हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए भी बोल सकते हो। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई एम हंग्री, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट। मान लीजिए आप सुबह सुबह ही कहीं निकल गए थे, अराउंड 9 o'clock आप घर आए, तो आपने कहा मुझे बहुत भूख लगी है, नाश्ते में आज क्या था, तो आप कहिए आई वॉज हंग्री, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट। मतलब मुझे भूख लगी है, नाश्ते में क्या है, तो आई एम हंग्री, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट। चलिए इस तरह से हमारी आज के लिए 5 जो फ्रेजेस हैं वो कंप्लीट होते हैं। लेट्स डू अ क्विक रिकैप ऑफ दीज फ्रेजेस। फर्स्ट फ्रेज थी हमारी राइज एंड शाइन, जिसका मतलब होता है गेट अप अर्ली एंड एंजॉय योर डे विद फुल ऑफ एनर्जी। सेकेंड होता है, सेकेंड हमारा जो फ्रेज था वो था आई नीड माई कॉफ़ी। आप कुछ भी बोल सकते हो, आई नीड माई कॉफ़ी, आई नीड माई टी, जो भी कोई ऐसी ज़रूरत की सामान जिसके बिना आपका दिन नहीं चल सकता, तो आप यूज़ करिए आई नीड माई दिस और दैट थिंग। ठीक है, आई जैसे कि एग्जाम्पल था आई नीड माई कॉफ़ी। नेक्स्ट हमारी थर्ड जो थी वो आई एम रनिंग लेट। आई एम रनिंग लेट मतलब आप अपने शेड्यूल से पीछे हो। आपका जैसे 8 बजे आपको कहीं पहुंचना है, आप 7:30 या फिर 8 o'clock अपने घर से ही निकल रहे हो, तो आपको बहुत देर हो गई। इन दैट केस आपको यूज़ करना है आई एम रनिंग लेट। जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है लेट्स गेट गोइंग। इसका हिंदी मीनिंग होता है चलो चलें। अगर आपको किसी से कहना है कि चलो चलें, आप कहिए लेट्स गेट गोइंग। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आप अपने फ्रेंड से बोलते हो ना चलो चलें, आप कहिए लेट्स गेट गोइंग। नेक्स्ट है फिर हमारी व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट, जो कि आप सिर्फ ब्रेकफास्ट के साथ नहीं यूज, आप लंच के साथ यूज़ करिए, ब्रंच के साथ यूज़ करिए और डिनर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि सारी फ्रेजेस आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। आपको ये कमेंट में ज़रूर बताना है कि इन फ्रेजेस में आपको सबसे अच्छी कौन सी फ्रेज लगी है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी नंबर ऑफ फैमिली इंक्रीज हो। ओके, नाउ बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।